और दूसरा बुलो मंडल में यही 2024 के सबसे बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील भारती। पिछले विगत कुछ दिनों से भागलपुर का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। लगता है इस बार भागलपुर का जो चुनाव है वो काफी तगड़ा चुनाव होने वाला है। हमारे यहाँ दो प्रमुख आए थे अभी, जो आप आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे, वहीं दूसरी तरफ जगदीश यादव जो आज संडिस कंपाउंड में इनका बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि 40 से 50 हजार या नेवर अबाउट 1 लाख के आसपास इस सम्मेलन में सारे उपस्थित हुए थे। मैंने आपको बताया कि ये हमारे वर्तमान एमपी हैं अजय मंडल, जो काफी 5 साल से लोगों को क्या है कि एमपी है। बहुत ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे भागलपुर के एमपी जो है ये अजय मंडल है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले जो हम बात किए थे कि बुलो मंडल, ये है बुलो मंडल। इससे पहले जो है हमारे शाहनवाज हुसैन थे। हालांकि शाहनवाज हुसैन भी अभी केंद्रीय मंत्री में रह चुके हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भागलपुर से उसको सीट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में और लोगों के जो एक विचार में है कि शाहनवाज हुसैन अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या उनको टिकट मिलेगा, क्या टिकट नहीं मिलेगा, ये लोगों के मन में चल रहा है। क्योंकि शाहनवाज हुसैन कुछ ऐसे तत्व में जो होते हैं जहां पर उसको जो एक पहचान, एक छवि जो होनी थी वो भागलपुर वासियों के लिए कम नजर आ रहा है। वहीं तरफ अब अजय मंडल का देखते हैं तो अजय मंडल का भी छवि जो है उतना अच्छा नहीं बना पाया पिछले 5 सालों में। बुलो मंडल कुल मिला के जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन बुलो मंडल वो आरजेडी से हैं, ये आपके जो है बीजेपी से हैं, ये भी आपके जो है आपके शाहनवाज हुसैन ये भी बीजेपी से हैं। अब ये 3 एमपी जो ऑलरेडी 15 साल में जिस तरीके से काम किए, जो लोगों के दिलों में एक जगह बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि इस बार के टिकट में इन लोगों को कहीं ना कहीं इनको एक पार्टी से जो है इनको जो एक विश्वास कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनको इस बार निराशा हाथ लग सकता है। क्योंकि यादव समुदाय बन जाने के बाद, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर आरएसएस और जगदीश आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी तरफ जगदीश यादव जी आए हुए हैं, और आज का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से जगदीश जी यहाँ पर आकर और लाखों की संख्या में यादव समुदाय के लोग यहाँ पे पहुंचे थे, तो इसका मतलब यही होता है कि आने वाले तिथि में जो है ये काफी संघर्षपूर्ण रहेगा। मैं आपको इसलिए पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि ये टीम जो है हमारे विगत 15 साल से एक वर्तमान जो एमपी हैं अजय मंडल जी, उससे पहले रह चुके हैं बुलो मंडल जी, और तीसरी बार रह चुके हैं, उससे पहले रहे थे शाहनवाज हुसैन। जो भागलपुर का जो काम करने का जो तरीका है, जो शैली है, वो ये सिर्फ भागलपुर के अलावा ही ध्यान देते हैं, लेकिन मेन सिटी जो है भागलपुर पे यहाँ पर ये लगातार कुछ काम नहीं करते हैं। अगर बीजेपी कहीं ना कहीं अगर नए चेहरों को लेकर आते हैं तो उसमें एक चेहरा आपके सामने आ सकता है। मंडल जो है वो बीजेपी का विधायक है कहलगांव से, वही इसकी छवि काफी अच्छी है, लोगों के बीच में ये हमेशा रहते हैं, और जहां तक है लोग इसको पसंद भी करते हैं। इसको काम करने का तरीका भी बहुत अलग है, और लोगों के बीच में रहने के कारण से पवन बीजेपी से। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो उम्मीदवार बनता है एनके यादव ये वर्तमान अभी एमएलसी है, इससे पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। लोगों को कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि अगर एमएलसी अगर इनको टिकट मिलता है तो शायद ये कुछ कर पाए, लेकिन एनके यादव लोगों के दिलों में उतनी जगह नहीं बना पाए हैं कि एनके यादव एक नया चेहरा अभी भी लगता है, क्योंकि इनकी डॉक्टर की जो छवि है वो डॉक्टर तक ही सीमित है। भले ही एमएलसी बन गया हो, लेकिन एनके यादव के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जहां पर पार्टी के जो प्रमुख लोग आते हैं उन्हीं के समक्ष ये खड़े होते हैं, जनता के बीच में ये कार्य नहीं करते हैं। मंडल इफेक्ट में कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो सकता है। अगर बुलो मंडल को यहाँ टिकट मिलता है तो आरजेडी, जैसे मैंने बताया, आरजेडी और जेडीयू ये दोनों का गठबंधन है। अगर जेडीयू टिकट इनको देती है तो मैं निश्चित कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार इसको निराशा हाथ लगेगा, क्योंकि जनता के बीच में ये सिर्फ खोखली बातें की है और लोगों को झूठी आश्वासन दिया है। इससे ज्यादा अजय मंडल कुछ नहीं किया है।
हालांकि स्कूलों में पूछता हूं या किसी भी लोगों से पूछता हूं कि भागलपुर का एमपी कौन है, उनका नाम बताइए, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनका नाम और इनकी जो काम के विषय में बता पाते हैं। अभी जो है नीतीश कुमार को एक झटका लग सकता है भागलपुर से अगर ये इनको टिकट दिया गया, बशर्ते अगर बुलो मंडल को टिकट दिया गया तो निश्चित रूप से आपका ये काटने वाला जो है यहाँ पर पवन यादव ये पूरी तरह सक्षम है। आज के तारीख में पवन यादव लोगों को बीच में रहते हैं, लोगों के जुबान पे रहते हैं और लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विधायक जो है पवन मंडल ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी और जेडीयू, जैसे मैं बता रहा हूं जेडीयू का एमपी अजय मंडल है, तो अजय मंडल अगर यहाँ पर इनको टिकट देता है तो कहीं ना कहीं इनका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी अगर ये इनको खड़ा कर देते हैं तो ये टक्कर में दे सकते हैं पवन मंडल को, क्योंकि इनकी भी छवि अच्छी है, इनके नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे हैं और काफी सूझबूझ के साथ काम करते हैं। 2024 का जो चुनाव है वो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 के सबसे बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि विधायक और ये दोनों की छवि है। मंडल समीकरण का जो तोड़ना कहते हैं, यही दोनों तोड़ सकते हैं और इन्हीं दोनों में से कोई एक एमपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और विजय जीत सकते हैं। ये समीकरण आज ये बता रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जगदीश यादव जो भागलपुर में आज मंडल सेवा का किया गया है, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक चुनाव का एक कहते हैं कि शंख फूंकना, ये दोनों आकर भागलपुर में ये ऑलरेडी बुगल बजा चुके हैं। माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे ही बजट पास होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो है ये इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।